हमें YouTube से आ रही है। वैभव लिख रहे हैं औरंगाबाद से, इनके पास HAL के शेयर्स हैं और इनका बाइंग प्राइस है 4150। ये जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें होल्ड करके रखना चाहिए और इनका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है। अजीत, HAL पर आपकी क्या राय रहेगी, क्योंकि हालांकि रिजल्ट ठीक ठाक ही थे लेकिन एग्जीक्यूशन ओवरऑल हेल्दी थी, लेकिन जो इनके LCA MK1 जो है उसमें थोड़ा डिले हुआ है डिलीवरीज को लेके, स्पेशली इंजन्स की वजह से। तो ये शायद एक दो क्वार्टर्स में आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। आपकी क्या राय रहेगी, क्या इन्हें अभी होल्ड करके रखना चाहिए? देखिए कनिष्का, मेरे हिसाब से जो डिफेंस को अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से क्वार्टर्स नहीं, आपको ईयर्स का व्यू रखना चाहिए, कंसिडरिंग जैसे आपने बताया कि एग्जीक्यूशन इसमें इजी नहीं होता है। ऑर्डर्स बहुत स्ट्रांगली सभी स्टॉक्स में आप देखने को मिल रहे हैं, बट उसका एग्जीक्यूशन और उसका टाइमली कंप्लीशन, ये सारे फैक्टर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको कुछ बीच में क्वार्टर्स जरूर नजर आएंगे जहाँ पे कि डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिले, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली वो बने रह सकते हैं। अगर उनका साल भर से कम का नजरिया है तो नीचे में मेरे हिसाब से 4000 एक कैसे लेवल है, उसको अगर ब्रेक करता है तो फिर करेक्शन थोड़ा सा और डीपन हो सकता है। तो उसको एक आप बेंचमार्क लेके चल सकते हैं कि जब तक 4000 के ऊपर है तो कंपोजिशन होल्ड करूंगा, अदरवाइज एग्जिट। तो ये है राय HAL पर आपको मिलती हुई। पी राजेश जी का सवाल लेते हैं और इन्होंने हैदराबाद से अपना सवाल हमें भेजा है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज यानी IEX पर राय जानना चाहते हैं। 250 नंबर्स ऑफ स्टॉक्स इन्होंने यहाँ पर होल्ड किए हुए हैं। इनकी बाइंग प्राइस जो है वो 185 की है और ये जानना चाहते हैं कि इस लेवल्स पे जो गिरावट का भी स्तर नज़र आ रहा है और आज भी आधा % टूटा हुआ है 140-41 के लेवल पे, क्या एवरेज करने की कोई गुंजाइश बन रही है या थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए? और चूंकि इनकी बाइंग प्राइस 185 की है तो जानना चाहते हैं कि आगे क्या नजरिया है। अजीत जी। बिल्कुल प्रशांत, देखिए जहाँ पे जब न्यूज आई कि मोनोपोली खत्म हो सकती है IEX की, तब से जो स्टॉक में गिरावट का जो दौर शुरू हुआ है वो अभी तक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीच बीच में डेफिनेटली पॉज, कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिलते हैं, बट सस्टेनेंस नहीं आती है मुंह में। और अभी भी वही हो रहा है कि एक रिकवरी का अटेम्प्ट हुआ था, करीब 150 के लेवल तक गया था, बट वहां से दोबारा से आपने एक रिवर्स गियर लगते हुए देखा है स्टॉक में। मेरे हिसाब से आपने काफी ऊपर की बाइंग कर रखी है। 30 ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है जिसको अभी तक ये होल्ड कर रहा है, वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस पोजीशन के लिए। रिकवरी के केस में बहुत सारे हर्डल मुझे नजर आ रहे हैं, मीन्स 150 160 तक मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं। तो अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आपको रिबाउंड की इन लेवल्स के पास, तो डेफिनेटली आपको एग्जिट के बारे में सोचना चाहिए और स्विच करिए काउंटर्स में, सेक्टर्स में जहां पे की स्ट्रेंथ दिख रही है, चाहे वो प्राइवेट बैंकिंग है, ऑटो है, जहां पे भी आप कंफर्टेबल हैं वहां पे आप देख सकते हैं फ्रेश पोजीशंस के लिए। ठीक है, तो मौका बने तो आपको IEX से एग्जिट करने की सलाह अजीत की तरफ से। अब चलते हैं अपनी अगली क्वेरी की तरफ जो